कि हम सनातन को जाने कैसे, और सनातन को जानने का सबसे बड़ा जो मार्ग है वो है ज्ञान। अब ज्ञान आपको होगा कैसे, सबसे बड़ा विषय ये है। हम सनातनियों ने सबसे बड़ा जो गलत काम कुछ वर्षों में किया, हमने अपने आप को ज्ञान से विमुख कर दिया सनातन के। स्कूलिंग शिक्षा एक अलग चीज होती है, लेकिन सनातन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सनातन के ज्ञान के लिए हमारे वैदिक ऋषियों मुनियों ने और जितने भी आचार्यों ने पुराणों की रचना करी है। ये बड़ा दुख का विषय है कि पुराण केवल कथावाचक में सिमट के रह गए। अभी यहाँ वशिष्ठ जी बैठे थे, वो भी कथा करते हैं, लेकिन पुराण सिर्फ 7 दिन की भगवत कथा में ही सिमट के रह गए। देखिए, पुराणों का जब हम पाठ करवाते हैं ना, तो उसकी एक विशेष स्थिति होती है, विशेष उसका अनुष्ठान होता है। लेकिन हमारे पुराणों ने हमें यह भी छूट दी है कि सुख आसन होता है। जब हम किसी भी तरीके से ना पढ़ पाए, हम जहां जिस स्थिति में बैठे उन पुराणों का वर्णन करें, उन पुराणों को पढ़ें, क्योंकि जब आप पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको हमारे महापुरुषों के अवतारों के चरित्र का ज्ञान होगा। आज बड़े दुख की बात है, हम राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास निकाला। वो कौन सा धैर्य, वो कौन से गुण उनके अंदर थे कि उन्होंने 14 वर्ष का इतना कठिन वनवास निकाल दिया। आज एक ठंड में हम बैठे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष ठंडी, बरसात, गर्मी और सारे मौसम निकाले। वो कौन से गुण थे उनके अंदर? हम सनातनियों ने कभी इस विषय पे विचार नहीं किया। तो मैं बड़ी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप पुराणों को पढ़िए, और उसमें सबसे बड़ा पुराण श्रीमद् भागवत पुराण में, जो हमारी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं, ये लोग कथाओं में जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण को लाएं, उसे पढ़ें और अपने चरित्र का निर्माण करना होगा हमें अपने बच्चों का, कि जिससे वो सनातन को जान सके। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने बच्चे में बचपन से ही सनातन के गुणों को डाल दिया, तो अंतिम सांस तक वो गुण उसके अंदर से जाएंगे नहीं। और फिर भारत तो क्या, अखंड भारत बनने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरी भी इच्छा है। भारत शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, अखंड भारत बने। 150 साल से जो भारत के टुकड़े हुए वो शीघ्र भारत में विलीन हो और भारत पुनः अखंड भारत हो। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पुराणों का अध्ययन अवश्य करें, चरित्रों का ज्ञान करें और अपने बच्चों को कराएं।